जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग हमें बताता है कि गुरु जी महाराज किस प्रकार अपने बच्चों पर असीम कृपा बरसाते हैं और हर परिस्थिति में उन्हें संभालते भी हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। एक आंटी जी द्वारा ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गया है। संगत जी, आंटी जी बहुत ही भोले और सच्चे दिल के इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, परिवार में बहुत सारी मुश्किलें आई, उनकी अपनी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी और घर में दादी जी की तबीयत भी अक्सर बिगड़ी रहती थी। ऐसे समय में संगत जी, आंटी जी ने पूरे विश्वास और सच्चाई से गुरु जी महाराज जी के चरणों में अरदास की। कई बार संगत जी, रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, आंटी जी अकेले अपने कमरे में बैठकर गुरु जी से रो रो कर प्रार्थना करते थे। वह कहते थे कि गुरु जी, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे रक्षक हो। मैं अपनी सारी परेशानियां आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को संभाल लीजिए। उनकी यह सच्ची और शुद्ध प्रार्थना खाली नहीं गई। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने न केवल उन्हें सुना बल्कि उन्हें दर्शन भी दिए। आंटी जी ने समय अनुभव किया कि उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैली और उन्होंने गुरु जी को महसूस भी किया। उस क्षण आंटी जी की आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे और उनके दिल से एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद से आंटी जी के जीवन में सब कुछ बदल गया। उनकी सेहत ठीक होने लगी, दादी जी की जान भी बच गई और पूरे परिवार का माहौल बदल गया। आज उनका परिवार पूरे तरह से गुरु जी की कृपा से भरा हुआ है। इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु जी से पूरे विश्वास और सच्चाई और शुद्ध भाव से अरदास करते हैं तो गुरु जी महाराज अवश्य सुनते हैं। वे हमारे साथ हैं, हमारे हर दुख सुख में। कहते हैं संगत जी की गुरु जी का दूर से भी दीदार करना इबादत है। उनके दरबार में सर झुकाना इबादत है। ना कोई पोथी, ना कोई मंत्र, ना कोई माला और ना ही कोई सजदा। गुरु जी को हर पल याद करना ही सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए संगत जी, हमें हर परिस्थिति में गुरु जी को याद करना चाहिए, चाहे जीवन में कठिनाइयां हो या खुशहाली। हर हाल में शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का हर पल, हर श्वास केवल गुरु जी की कृपा से चल रहा है। आप सभी प्यारी संगत से मैं विनती करती हूँ कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, अधूरा ना छोड़ें, पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सुने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी महाराज जी की कृपा से आपको अपार ब्लेसिंग प्राप्त होगी। आपके जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपकी हर सच्ची अरदास पूरी होगी। बस संगत जी, सच्चे मन से गुरु जी को याद कीजिए, अपने भाव को शुद्ध रखिए और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और धन्य आत्मा का सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी लाडली बेटी आर्या आंटी का। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने सतगुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सारी प्यारी साध संगत जी को मेरा नमस्कार। संगत जी, सच तो ये है कि गुरु जी की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। उनकी लीला इतनी अपार है कि शब्द हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। फिर भी जब गुरु जी महाराज समय किसी को इस प्रकार के लिए चुनते हैं तो वह उनके आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और आज जब मैं आपके साथ गुरु जी की कृपा बांटने बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। संगत जी, मेरा और गुरु जी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों से है, पर इस जन्म में मेरी मुलाकात गुरु जी महाराज जी से सन 2020 में हुई। उससे कुछ साल पहले 2017 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय मेरी उम्र केवल 19 साल थी। पापा के जाने के कुछ ही महीने बाद हमारे घर में पहली बार गुरुजी पधारे। उस वक्त तक हमें गुरुजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। लेकिन संगत जी, गुरुजी जब चाहते हैं तब भी किसी को अपने साथ जोड़ते हैं और जिसको बुलाना होता है वह रास्ता अपने आप बन जाता है। मेरी मम्मी ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा। अगर मम्मी ना होती तो शायद मैं गुरुजी की इस अनमोल दुनिया तक ना पहुंच पाती। इसलिए मैं अपनी माँ का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, मेरी नानी पहले से ही गुरुजी से जुड़ी हुई थी। शायद उनकी दुआओं और उनकी प्रार्थनाओं का ही असर है कि गुरुजी ने हमें भी अपने चरणों में स्थान दिया। गुरुजी का रंग तो निराला है। जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है तब वही हमें अपने पास खींच लेते हैं और हमें जीवन का असली सहारा बनकर संभालते हैं। संगत जी, मेरी नानी जी बहुत ही निर्मल और प्यारी आत्मा थी।
आज वे गुरुजी महाराज जी की शरण में विराजमान हैं। नानी जी ने ही सबसे पहले मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, तुम छतरपुर दरबार जरूर जाना। वहां पहुंचते ही तुम्हें अलग सी शांति और सुकून का अनुभव होगा। नानी जी ने जितना भी गुरुजी के बारे में जाना और महसूस किया, उतना ही अपनी बेटी यानी कि मेरी मम्मी को बताया। लेकिन संगत जी, सच तो ये है कि गुरुजी को कोई पूरी तरह जान ही नहीं सका। उनकी महिमा तो इतनी विशाल है कि हर दिन उनके नए नए चमत्कार और सीख हमें मिलती रहती है। साल 2017 में नानी जी की बात मानकर मेरी मम्मी पहली बार छतरपुर आश्रम गई। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले गुरुजी के दरबार से जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही उन्हें गुरुजी का दिव्य स्वरूप भी मिला, जिसे उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से अपने घर में स्थापित किया और आज तक संजो कर रखा हुआ है। संगत जी, मम्मी जब भी उस दिन का अनुभव सुनाती है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वे बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने गुरुजी की गद्दी और समाधि के सामने जाकर माथा टेका, उनके दिल में गहराई से एक भाव उठा, गुरुजी, काश मैं आपके पास पहले आ पाती। उस क्षण उन्हें जो आत्मिक सुकून और शांति मिली, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सच में उस पहली हाजिरी ने ही उनके जीवन की दिशा बदल दी। और जब वे प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर घर लौटी, तो पूरे घर का वातावरण भी मानो पवित्र और शांत हो गया। संगत जी, यह अनुभव 2017 का है। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी और मैं 10th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। उसी साल पहली बार मैंने अपने घर में गुरुजी का दिव्य स्वरूप देखा। अब संगत जी, मेरी मम्मी का स्वभाव ऐसा था कि वे कभी किसी गुरु या साधु के पास नहीं जाती थी। उनका कहना था कि मैं तो किसी को गुरु मानती ही नहीं, तो किसी जगह जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन संगत जी, जब बुलावा गुरुजी महाराज जी का आता है, तो इंसान का अपना कोई बस नहीं चलता। मेरी मम्मी के साथ भी यही हुआ। वो मन से तैयार नहीं थी, पर गुरुजी ने इतनी ताकत से अपनी ओर खींचा कि उन्हें आश्रम जाना ही पड़ा। और संगत जी, सच यही है कि सब कुछ पहले से ही गुरुजी की योजना के अनुसार होता है। जैसे आज मैं यहाँ आप सबके साथ अपना सत्संग साझा कर रही हूँ, वैसे ही गुरुजी मुझे पहले से इशारे दे रहे थे कि तेरा सत्संग होगा, मगर कब और कैसे ये तो वही जानते हैं। गुरुजी ही तो करते हैं कि कौन सा सत्संग कब होगा, कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा। संगत जी, मेरी परवरिश हमेशा दादी के पास हुई है और आज भी मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, जबकि मेरी मम्मी रोहिणी में मेरी नानी जी के घर के पास रहती है। जब मम्मी ने पहली बार अपने घर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटा, आज घर पर गुरुजी आ गए हैं। जब तू यहाँ आएगी तो मैं तुझे उनका स्वरूप दिखाऊंगी। बचपन से ही संगत जी मुझे पूजा पाठ करने में बहुत रुचि थी। उस समय मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और हर बार यही प्रार्थना करती थी कि बाबा, मुझे अच्छे अंक दिलवा देना। बाद में गुरुजी की कृपा से ये समझ आया कि साईं बाबा और गुरुजी अलग नहीं है, बल्कि सभी देवी देवता और भगवान गुरुजी में ही समाये हुए हैं। सच में मैंने सबके दर्शन गुरुजी महाराज जी के स्वरूप में ही किए हैं। फिर जब मैं मम्मी से मिलने उनके घर गई, तो उन्होंने बड़े प्रेम से गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा, देख ये गुरुजी हैं, और अगली बार जब तू आएगी मैं तुझे छतरपुर दरबार लेकर चलूंगी। अभी तो तुझे 11th में एडमिशन लेना है, तो अभी उसका देख। संगत जी, मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और फिर मैं अपने घर लौट आई। उसके बाद लगभग 2 साल तक ऐसा समय रहा कि मैं गुरुजी महाराज जी से सीधे नहीं मिल पाई। जब भी मैं नानी के घर होती थी, तो अक्सर मम्मी से फोन करके कह देती थी कि मम्मी, जब भी आप बड़े मंदिर जाओ तो मुझे साथ जरूर लेकर जाना। और संगत जी, आखिरकार वह घड़ी भी आई जब गुरुजी महाराज जी ने खुद मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, 2020 की बात है। वो दिन आज भी मेरी यादों में ताजा है। गुरुवार का दिन था। मैं अपनी मम्मी और नानी जी के साथ छतरपुर बड़े मंदिर पहुंची। जैसे ही दरबार में कदम रखा, सबसे पहली पंक्ति जो मेरे कानों में गूंजी वो ये थी, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़कर तेरा कहीं और ना जाना है। संगत जी, उस समय इन शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने वही शब्द मेरे लिए चलवाए थे। मानो मुझे समझा रहे हो कि बेटा, तेरी बिगड़ी हुई तकदीर मैं ही संवार रहा हूँ। संगत जी, बड़े मंदिर का अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहां पहुंचकर दिल को ऐसी शांति और सुकून मिला जैसे बरसों की तलाश पूरी हो गई हो। गुरुजी के दर्शन हुए, उनकी अनमोल ब्लेसिंग्स मिली, और उसी दिन मुझे गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा पॉकेट स्वरूप भी मिला, जो कि पीले चोले में था। उसी साल मेरी 12th की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसके बाद मैं मम्मी के पास रहने आ गई। वहां हमारा छोटा सा सुंदर सा दरबार था, जिसमें हर पल गुरुजी की मौजूदगी महसूस होती थी। संगत जी, तब से लेकर आज तक मेरी बस एक ही अरदास है कि मुझे गुरुजी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ गुरुजी को ही गुरुजी से मांगती थी और हमेशा मांगती रहूंगी। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी से कोई भौतिक चीज नहीं मांगी, न
धन, न दौलत, न शोहरत, यहाँ तक कि सेहत के लिए भी नहीं। मेरी बस एक ही अरदास रही है कि गुरुजी, मुझे बस आप चाहिए और आपकी सेवा करनी है। सच कहूँ तो जैसे मैंने गुरुजी को बार-बार यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। फिर समय आया जब कोविड की पहली लहर आई। उस दौरान मेरी हालत काफ़ी खराब हो गई। टेस्ट पॉजिटिव आया और डॉक्टरों ने सलाह दी कि मुझे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन मेरी मम्मी ने डॉक्टरों से साफ कह दिया कि इसकी देखभाल हम घर पर ही करेंगे। हमारे गुरुजी साथ हैं, वही संभाल लेंगे। और सच में घर पर रहते हुए भी गुरुजी ने मेरी पूरी रक्षा की। संगत जी, उन दिनों मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तब मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। मुझे याद है, जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मन में यही ख्याल आया था कि शायद गुरुजी मुझे अपने भौतिक रूप में मिलेंगे। लेकिन तब मम्मी ने समझाया कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप के साथ बातें कर सकते हो। गुरुजी उसका जवाब भी देते हैं। फिर भी मेरे दिल की गहराई में एक चाह रहती थी कि काश मैं एक बार गुरुजी को सामने से देख पाती। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाव समझ लिए। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी सच में मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि वे हमारे दिल का हाल देखते हैं। कोविड के दिनों में जब मैं अकेली कमरे में क्वारंटाइन थी, तो मैंने खुद ब खुद गुरुजी के स्वरूप से बातें करना शुरू कर दी। एक रात की बात है, करीब 2:30 या 3 बजे का समय रहा होगा। मैं अमृत वेला के लिए उठी, कानों में ईयरफोन लगाकर मैं पाठ कर रही थी। पाठ करते करते अचानक बहुत रोना आ गया। संगत जी, उस समय मुझे अपने पापा बहुत याद आ गए थे। मन ही मन सोच रही थी कि काश पापा आज मेरे पास होते। रोते रोते अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुजी आप ही मेरे पापा बन जाइए। और उसी पल मैंने खुद गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही मेरे डैडी हो। और उस दिन से आज तक मैं गुरुजी को डैडी कहकर ही पुकारती हूँ। संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बस दिल से एक ही भाव उठा और मैंने उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, हमेशा मेरे साथ रहना। मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, मम्मी कहती है कि आप अपने स्वरूप के जरिए भी संगत से बात करते हैं। जब आप मुझसे बात करो तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद देना और अपने दर्शन भी देना। संगत जी, गुरुजी महाराज कितने कृपालु हैं। उन्होंने मेरी मासूम सी अरदास भी सुन ली। वो तो सच में हमारे भाव देखते हैं। उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अब संगत जी 4 से 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सच कहूं तो हर दिन गुरुजी के साथ एक नया सत्संग जैसा अनुभव होता है। मैं अक्सर गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझसे मिलने जरूर आना। मेरा मतलब यही था कि मैं उन्हें अपने सामने उनके फिजिकल फॉर्म में देखना चाहती थी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये दिली चाह भी पूरी कर दी। शुरुआती समय की बात है, शायद 2 या 3 महीने ही हुए होंगे। संगत जी, अगस्त का महीना था। एक दिन मम्मा ने कहा कि हम अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। और संगत जी, 2021 में पहली बार हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ। संगत जी, उस सत्संग के दौरान मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे पापा उनके चरणों में बैठे हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को अपना डैडी मानती हूँ। उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि तेरे पापा मेरे पास हैं और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल चिंता ना कर। और उस पल से मेरा भरोसा गुरुजी पर और भी गहरा हो गया। आज मेरी जिंदगी में चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा, ऑफिस का हो या घर का, नई ड्रेस लानी हो या जूते, हर बात मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने डैडी, अपने गुरु पापा को बहुत परेशान कर देती हूँ, लेकिन फिर दिल से एक आवाज आती है कि बेटा, तू तो मेरी अपनी है, तेरी हर बात सुनना ही मेरा आनंद है। संगत जी, एक दिन का अनुभव मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उस दिन मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, उनसे अरदास की कि गुरुजी अब तो कृपा करके दर्शन दो। मेरा मन बहुत तरस रहा है आपको देखने के लिए। मेरी आदत रही है कि रात को सोने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप को गले लगाती हूँ और धीरे से कहती हूँ कि गुरुजी एक दिन जरूर मिलने आना। और संगत जी, मेरे दयालु गुरुजी ने सच में मेरी पुकार सुन ली। वो मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में मिलने आए। हमारा घर दूसरी मंजिल पर है। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी सफेद चोले में सीढ़ियां चढ़कर आए और सीधे मेरे कमरे में पहुंचकर उस टेबल पर बैठ गए जहां उनका छोटा सा दरबार सजा हुआ है, जहां मैं रोज उनसे बातें करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी हर संगत के घर आपके कितने सुंदर सुंदर दरबार सजते हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं भी आपके लिए एक सुंदर सा दरबार सजाऊंगी, एक प्यारी सी चेयर लाऊंगी जिस पर आप विराजमान हो, आप हमें ब्लेस करें। गुरुजी से प्रेम करने वाले हर भक्त के दिल में ये चाह होती है कि वो अपने घर में उनका दरबार सजाए। यही इच्छा मेरे मन में भी थी। मैं अक्सर उनसे कहती कि गुरुजी, क्या आप सच में मेरी इस टेबल पर बैठते हो? अगर हाँ, तो एक दिन मुझे जरूर बताना। गुरुजी तो भावों के भूखे हैं। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बार बार यही पूछ रहा है, तो उसे उत्तर देना ही होगा।
पहले मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया गया, जिसमें बताया गया कि गुरुजी सचमुच टेबल पर बैठा करते थे। वहीं से मुझे पहली बार उत्तर मिला। और फिर जब ड्रीम दर्शन हुआ तो मैंने साफ साफ देखा कि गुरुजी उसी टेबल पर सफेद चोले में विराजमान हैं। कमरे में और भी संगत बैठी हुई है। संगत जी मुझसे आंखों से बात नहीं की और मैंने भी उनकी ओर सीधा देखने की हिम्मत नहीं की। फिर गुरुजी ने हाथ से इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने पंजाबी में कहा, दस तेनू की चाहिदा है। हालांकि मुझे पंजाबी ज्यादा समझ नहीं आती, पर इतना समझ गई कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए। और संगत जी बिना सोचे समझे मेरे होठों से यही निकला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। संगत जी ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था और उस पल मेरे दिल और जुबान से कोई वर्डली इच्छा नहीं निकली, सिर्फ गुरुजी ही निकली। संगत जी गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुरुजी महाराज ने मुस्कुरा कर मुझसे दोबारा पूछा, दस तेनू की चाहिदा है। मैंने दूसरी बार भी वही उत्तर दिया कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। गुरुजी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न पूछा, दस तेनू की चाहिदा है। और संगत जी तीसरी बार भी मेरे दिल से वही शब्द निकले, गुरुजी मुझे आप चाहिए, आपकी ही सेवा चाहिए। गुरुजी हंसकर बोले, तू तो तब भी मेरी सेवा करेगी जब तेरे अपने बच्चे होंगे। संगत जी उस समय मैं खुद बहुत छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी ने उसी दिन मुझे जन्मों जन्मों के लिए अपने साथ जोड़ लिया था। उस पल के बाद मेरे मन में ये सवाल ही नहीं रहा कि गुरुजी मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो साफ था कि गुरुजी हर समय मेरे संग हैं, अंग संग हैं। गुरुजी महाराज कितने दयालु हैं संगत जी। वो खुद मेरे पास आए, मुझसे संवाद किया, मेरी इच्छाओं को सुना और मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद मेरी यात्रा गुरुजी के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। 2020 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने बीए इकोनॉमिक्स चुना क्योंकि ये विषय था जिसमें गुरुजी महाराज जी ने भी ग्रेजुएशन किया था। गुरुजी की कृपा से मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। हालांकि उस समय घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। फीस तो किसी तरह से भर दी जाती थी, लेकिन बाकी खर्चे जैसे किताबें, ट्रैवल और अन्य जरूरी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती थी। मैं चाहती थी कि अपनी माँ का हाथ भी बटा सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का सोचा। और देखिए संगत जी गुरुजी की लीला, उन्होंने मुझे जॉब ब्लेस करवाई। जब मैं इंटरव्यू देने पहुंची तो पता चला कि सर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वो भी गुरुजी की संगत है। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, वो भी गुरुजी के भक्त निकले। और आज जो मेरे बॉस हैं वो भी गुरुजी की ही संगत है। ये सब संयोग नहीं था संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी हर मोड़ पर अपने बच्चे के रास्ते खुद बनाते हैं। इस तरह मैं जॉब भी करती रही और पढ़ाई भी संभालती रही। 2020, 21, 22 गुजर गया और आखिरकार 2023 में गुरुजी की असीम मेहर से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। जब फाइनल ईयर के एग्जाम आए तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी अब सब कुछ आपके भरोसे है। आपकी बेटी ना तो जॉब छोड़ सकती है और ना ही पढ़ाई, लेकिन दोनों को एक साथ निभाना मेरे बस में नहीं है। कृपा करके आप ही सब कुछ संभाल लेना, क्योंकि करने वाले भी आप ही हैं और करवाने वाले भी आप ही हैं। संगत जी सच में देखिए गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब मेरा फाइनल ईयर आया तो उस समय हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। दिन भर ऑफिस जाती थी और रात को घर लौटते लौटते 8 बज जाते थे। थकान इतनी होती थी कि किताब खोलने का मन भी नहीं करता था। और सच बताऊं तो संगत जी मैंने बुक्स तक खरीदने की जरूरत नहीं समझी, बस थोड़ा बहुत समय मिलता तो ऑनलाइन ही पढ़ लेती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, बाकी सब आप ही देखना, बस आप मेरे साथ रहना। एग्जाम का शेड्यूल भी बहुत टाइट था। एक एक दिन के गैप पर पेपर होते थे। पहला पेपर इंग्लिश का था और वो बहुत अच्छा गया। दूसरा पेपर पॉलिटिकल साइंस का था, वो भी ठीक ठाक हुआ। लेकिन तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स का था, जिसको लेकर मैं बहुत ही घबराई हुई थी। वही सब्जेक्ट जो कि गुरुजी का भी फेवरेट था, वही मुझे सबसे कठिन लगता था। उस दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पहले 2 पेपर तो अच्छे गए हैं, लेकिन अब ये इकोनॉमिक्स वाला पेपर आपके भरोसे है। आप मेरी डेस्क पर आकर बैठ जाना और मुझे हिम्मत देना। एग्जाम वाले दिन जब मैं हॉल में पहुंची तो मेरी डेस्क पर पहले से ही एक और बच्चा बैठा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पेपर शुरू हुआ तो डर के मारे मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी मेरी नजर उस बच्ची की कलाई पर पड़ी। उसने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। संगत जी उस पल मेरी आंखें भर आई। मैंने मन ही मन कहा कि वाह गुरुजी, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी डेस्क पर आकर बैठ जाना और आप सचमुच वहां मौजूद हो। पहला सवाल पढ़ते ही मैं ब्लैंक हो गई थी, लेकिन गुरुजी का नाम लेकर जैसे ही लिखना शुरू किया तो सब कुछ धीरे धीरे आसान होता चला गया। जिस पेपर को मैंने सबसे कठिन समझा था वही मुझे सबसे आसान लगने लगा। और देखिए संगत जी इकोनॉमिक्स में मुझे 80 में से 69 मार्क्स आए
और पूरा रिजल्ट सेकंड डिवीजन में पास हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की मेहर थी। उनकी कृपा ने मुझे संभाला और हिम्मत दी। गुरुजी ने सच में मुझ पर असीम कृपा बरसाई है। यही कारण है कि मेरी ये यात्रा गुरुजी के साथ लगातार और भी खूबसूरत बनती चली गई। संगत जी, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा गुरुजी से कहती रहती हूँ कि गुरुजी, आप कभी भी मुझसे दूर मत जाना, आप हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हर पल मेरा साथ दिया है। संगत जी, साल 2023 की महाशिवरात्रि की बात है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर त्योहार मैं बहुत प्यार और उत्साह से गुरुजी के साथ मनाती हूँ, लेकिन गुरुजी का बर्थडे तो मेरे लिए सबसे खास दिन होता है। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। गुरुजी महाराज मुझे अक्सर ड्रीम दर्शन देकर अपनी हाजिरी महसूस करवाते हैं। मैं उनका अनगिनत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा। और ये भी सच है कि गुरुजी ने मेरे हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दिया है। मैंने पुरानी संगत से सीखा था कि गुरुजी के साथ सीधा संबंध बनाना चाहिए, और संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ही रखा है। मैं आप सबको दिल से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को सिर्फ फ्रेम या फोटो तक मत देखो, गुरुजी को हर पल अपने साथ चलते फिरते हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि मैं उनसे रोज बातें करती हूँ और गुरुजी मेरी हर बात का जवाब भी देते हैं। संगत जी, मेरा मन हमेशा यही चाहता है कि हर फेस्टिवल पर मैं बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि गुरुजी ने बड़े मंदिर को बहुत कृपा से निहाल किया है और अक्सर फरमाया भी करते थे कि बड़े मंदिर आया करो। मगर संगत जी, मैं जॉब करती हूँ तो हमेशा जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन दिल की चाह तो हर समय यही रहती है कि बस गुरुजी के दरबार में पहुंचने का अवसर मिले। अब जब 2023 की महाशिवरात्रि आई, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बड़े मंदिर आऊं, पर हालात की वजह से मैं नहीं आ सकती। आप ही मुझे अपने पास बुला लेना, आप हर पल मेरे साथ रहना। और देखिए संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से कितना असीम प्यार करते हैं। सच में गुरुजी हर किसी को इतना करीब रखते हैं ना, हर भक्त को यही लगता है कि गुरुजी सिर्फ मेरे ही हैं। मुझे भी यही महसूस होता है कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सचमुच संगत जी, उसी रात गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ, मेन दरबार की तरफ जाने वाली 5 सीढ़ियां हैं। सपने में वही दर्शन था और गुरुजी पहली सीढ़ी पर बैठे थे। गुरुजी के पास नंदी महाराज जी भी बैठे थे, बिल्कुल जीवित रूप में। और संगत जी, गुरुजी का चेहरा तो वही दिव्य आभा वाला था, लेकिन उनके वस्त्र अलग थे, जैसे भोलेनाथ पहनते हैं। भूरे रंग का चोला गुरुजी महाराज जी ने ओढ़ा हुआ था। संगत जी, मैंने एक बार एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी बता रही थी कि वो अक्सर गुरुजी महाराज जी से कहा करती थी कि गुरुजी, मुझे भोले बाबा के रूप में आपके दर्शन चाहिए। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम गुरुजी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुजी के दर्शन में अपार शक्ति और तेज होता है। तो संगत जी, एक दिन मैंने भी अरदास की कि डैडी, आप तो भोले बाबा ही हो, कभी मुझे भी भोले बाबा के रूप में दर्शन दे देना। और देखिए संगत जी, मेरी ये प्रार्थना गुरुजी महाराज जी ने स्वीकार की और उन्होंने इसके लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना। और उस रात मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी के पास नंदी जी विराजमान है। गुरुजी ने वही बागंबर धारण किया हुआ है जैसे भोलेनाथ पहनते थे। उनके गले में नाग देवता है, हाथ में त्रिशूल और लंबी लंबी जटाएं हैं, लेकिन चेहरा वही गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, वह स्वरूप इतना अनुपम और दिव्य था, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आज भी आंखें बंद करती हूँ तो वही स्वरूप सामने आ जाता है। सचमुच गुरु पापा ने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए। गुरुजी महाराज हर पल हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहते हैं। जी, हमें और क्या चाहिए, बस यही कि गुरुजी की कृपा यूं ही बनी रहे। जैसा कि गुरुजी कहते थे, परिवार से एक भी सदस्य आ जाए तो मैं पूरे घर को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, मेरे घर में कई लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें स्वीकार नहीं करते। फिर भी गुरुजी ने सब पर मेहर की है, जो मानते हैं उन्हें भी और जो नहीं मानते उन्हें भी। अब संगत जी, मैं आपके साथ अपनी दादी का अनुभव साझा करना चाहती हूँ, जो बेहद दिव्य है। गुरुजी महाराज जी ने मेरी दादी को दूसरी जिंदगी दी है। संगत जी, मेरे गले में हमेशा गुरुजी का लोहित स्वरूप रहता है और दादी अक्सर उसे देखती थी। दादी हनुमान जी को बहुत मानती है, उनकी बहुत भक्त है, बालाजी महाराज जी को अपना गुरु माना हुआ है। लेकिन 2023 में दादी जी गंभीर रूप से बीमार हो गई। शुरुआत उनकी एड़ी के दर्द से हुई और धीरे धीरे वह दर्द सिर तक पहुंच गया। उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगी, नसें खराब हो गई और हड्डियां भी ढीली पड़ने लगी। संगत जी, वो चल फिर नहीं पाती थी। जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया है, पूरा सिस्टम अंदर से खराब हो चुका है, पैरों में पस है और इन्फेक्शन पूरी तरह से शरीर में फैल चुका है। बचने की संभावना बहुत कम है।
संगत जी, इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज के लिए उनका 200 गज का मकान तक बेच दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एम्स ले गए, उसके बाद मेरठ और नोएडा, हर जगह इलाज हुआ, लेकिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ी और आखिरकार दादी पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। मैं उस समय अपनी मम्मी के पास शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मिलने गई। संगत जी, उस समय तक दादी का हौसला लगभग टूट चुका था। वो अंदर से बहुत निराश हो चुकी थी। वह बोली, मेरा साथ तो मेरे बालाजी ने भी नहीं दिया। मैं मैंने कहा कि दादी, ऐसा मत कहो, भगवान तो हमेशा साथ रहते हैं। ये तो हमारे ही माड़े कर्म होते हैं जो हमें सहने पड़ते हैं। आप चिंता मत करो, आप जरूर ठीक हो जाओगी। संगत जी, मेरे गले में हमेशा गुरुजी का लॉकेट रहता था, तो मुझे डुगरी मंदिर से मिला था। अचानक दादी की नजर उस लॉकेट पर पड़ी और पूछने लगी, क्या तेरे गुरुजी मुझे बचा सकते हैं? तो मैंने श्रद्धा से कहा, दादी, मेरे गुरुजी ही आपके बालाजी हैं, सब भगवान एक ही हैं। आप बस विश्वास रखो, अगर गुरुजी ने जीवन दिया है तो वह आपको अवश्य ठीक करेंगे। गुरुजी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी हैं। हालांकि संगत जी, उस समय दादी गुरुजी को नहीं मानती थी, फिर भी मैंने संगत से कहकर गुरुजी का एक लॉकेट मंगवाया और दादी के तकिए के नीचे रख दिया। और मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, गुरुजी आपके साथ हैं, आप बस उनका मंत्र जाप करना शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दादी ने मंत्र जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका विश्वास भी गुरुजी पर बढ़ने लगा। आज तो हालात ये हैं कि दादी गुरुजी की दीवानी हो चुकी है। जब भी मैं मिलने जाती हूँ तो उनके लिए जल प्रसाद ले जाती हूँ, गुरुजी के शब्द और सत्संग सुनाती हूँ। और देखिए संगत जी, केवल 20 से 25 दिनों में जो दादी बिस्तर पर थी, वह उठकर बैठने लगी, फिर उनकी मशीनें हटने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर पैर रखा और खड़ी हुई और चलना शुरू कर दिया। आज मेरी दादी 65 साल की उम्र में भी पूरी तरह स्वस्थ है। वह घूमती है, नाचती भी है और खाना भी खुद बनाती है। जबकि संगत जी, एम्स के डॉक्टर दादी को घर पर देखने आते थे और हर विजिट के लिए 10 से 15 हजार रुपए ले लेते थे और कहते थे कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, इन्फेक्शन फैल गया है। लेकिन संगत जी, डॉक्टरों की बात कहाँ और गुरुजी महाराज जी की मेहर कहाँ। गुरुजी ने मेरी दादी को नई जिंदगी दी, इतना बड़ा चमत्कार किया कि आज वह बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने दादी ही नहीं पूरे परिवार को ब्लेस किया, हर पल हमारा साथ दिया और मुझे जीवन दान दिया। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा असली नाम अनवी है और जो नाम से आप सब मुझे जानते हैं, आर्य, ये मुझे गुरुजी महाराज जी की कृपा से मिला है। दरअसल संगत जी, गुरुजी ने सपने में आकर मुझे कहा कि तू तो मेरी आर्या है। और मैंने भी पुराने सत्संगों में सुना है कि जब भी गुरुजी किसी को नाम देते थे तो उसके साथ आशीर्वाद और जीवन दोनों देते थे। अब संगत जी, मुझे उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैंने भी मन से गुरुजी को कहना शुरू किया कि गुरुजी, आप सबको नाम देते थे, मुझे भी अपना नाम दीजिए, कृपया करके मुझे भी ब्लेस कर दीजिए। और सच में संगत जी, गुरुजी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। उन्होंने मुझे नाम भी दिया और मेरी जिंदगी को नई राह भी दी। ये उस समय की बात है जब मैं बैसाखी पर गुरुजी के आश्रम गई थी। उसी दिन मुझे गुरुजी का पीले रंग का लॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ। संयोग देखिए कि उस दिन मैंने भी येलो रंग का सूट पहना हुआ था, गुरुजी ने भी येलो कलर का चोला पहना हुआ था और उसी दिन मुझे येलो कलर का लॉकेट मिला। घर आकर मैंने वो लॉकेट रात को गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया और सोचा कि सुबह इसे सुरक्षित रख दूंगी। अगले दिन मैं वही पास के पलंग में बैठकर मम्मी के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। अचानक मुझे बहुत तेज करंट लगा, जबकि प्रेस भी ठीक थी, कोई तार भी खराब नहीं थी। झटका इतना खतरनाक था कि मैं चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। करीब 40 सेकंड तक मैं करंट से चिपकी रही और उस समय मेरी आंखें गुरुजी के स्वरूप पर लगी हुई थी और मैं मम्मी को भी देख रही थी, गुरुजी को भी। और मेरी हिम्मत जुटाकर मैंने मन ही मन पुकारा, गुरुजी। और उसी पल प्रेस ने मुझे छोड़ दिया और मैं दूर जाकर गिरी और गुरुजी के टेबल से टकराकर सीधे उनके चरणों में गिर पड़ी। मम्मी दौड़कर आई और मैंने कहा कि मम्मी, मुझे प्रेस से करंट लग गया था, समझ नहीं आया कैसे छूटा। संगत जी, उस समय मैं सही से बोल भी नहीं पा रही थी, बस आंखें गुरुजी पर टिक गई थी और होठों पर सिर्फ नाम था, गुरुजी गुरुजी। करीब 20 से 25 मिनट बाद मेरी नजर उसी लॉकेट पर पड़ी जो मुझे बैसाखी वाले दिन मिला था। और संगत जी, वह लॉकेट टूटा हुआ पड़ा था। तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरा पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने मुझे नाम भी दिया, जीवन भी दिया और हर पल अपने चरणों में संभाले रखा। संगत जी, मेरी हर रोज यही अरदास रहती है कि गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे डैडी, आप मेरा कष्ट अपने ऊपर मत लेना। गुरुजी, मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ कि मेरी तकलीफें मेरी ही हैं,
मुझे अपने कर्म खुद ही भोगने हैं। मैं आपको अपनी वजह से कभी कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं देना चाहती। संगत जी सोचो जरा, इससे बड़ी मेहर मेरी जिंदगी में क्या हो सकती है कि गुरुजी हर श्वास, हर धड़कन के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारी ढाल बनकर हमें सुरक्षित रख रहे हैं। गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी दादी को भी अपार कृपा से नवाजा है। हमारे परिवार के कितने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लेकर हमें राहत दी है, हमें चैन की नींद दी है। संगत जी, मैं भली भांति जानती हूँ कि गुरुजी महाराज सर्वव्यापी हैं, वह हर जगह मौजूद हैं, हर पल हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और आगे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। हमारे गुरुजी की महिमा अनंत है, वह इतने प्यारे और दयालु हैं कि पल पल अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं। उनका शुक्राना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास तो गुरुजी के इतने सत्संग है, अगर एक एक करके सुनाने लगूं तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। फिर भी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और हाँ, बहुत जल्द गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत प्रीति आंटी का शेयर करेंगे। आंटी ने भी अपने जीवन में गुरुजी की अनंत कृपा का अनुभव किया है और बहुत ही भावपूर्ण सत्संग को हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं थोड़ा अपना अनुभव भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, एक बात बहुत गहराई से महसूस की है कि गुरुजी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो हमारे मन की हर अनकही बात पहले से ही जानते हैं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब मुझे जीने की इच्छा ही नहीं रही। इतना भारी फैमिली बर्डन, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशन कि मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई सहारा नहीं है, कोई सहमति नहीं है। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। लेकिन जैसे ही गुरुजी को पहचाना, उनकी शरण में आई, तब समझ में आया कि जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने और सेवा करने के लिए है। मेरे छोटे छोटे बच्चे और परिवार मेरी ताकत बने और गुरुजी के सहारे मैंने नए सिरे से जीना सीखा। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मैंने बहुत कुछ खोया भी है, पर कभी टूटी नहीं। हर मुसीबत से उन्होंने मुझे संभाला है, मुझे अंदर से मजबूत बनाया है, गिरने नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्राना मेरा सहारा बनने के लिए, शुक्राना मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, शुक्राना मुझे गंदगी और अंधेरे से निकालकर एक साफ और पवित्र आत्मा बनाने के लिए। गुरुजी की असीम कृपा से आज मैं अपने छोटे से घर को बड़ा घर बना पाई हूँ, ये सब बिना किसी के आगे हाथ फैलाए हुए। लाखों परेशानियां आई, लेकिन गुरुजी ने हर एक को संभाल लिया। मेरे नए घर में प्रवेश करवाने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी हर पुकार सुनते हैं, समय आने पर उसे पूरा भी करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को हर पल मानो, उन्हें ही अपना सहारा बनाओ, क्योंकि इस संसार में असली सहारा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही हैं। गुरुजी, मैं आपको दिल से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जी, हमारे गुरुजी कितने दयालु और कृपालु हैं, ये शब्दों में कहना बहुत कठिन है। वे हमारे मन की हर एक हलचल को जानते हैं, हमें सच में कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कोई चिंता या खुशी हमारे दिल में आती है, गुरुजी पहले ही उसे जान लेते हैं। यही कारण है जब भी हमें उनकी जरूरत होती है, वह बिना बुलाए भी हमारे पास आते हैं। गुरुजी मुझसे एक बार कहा था कि जून का महीना तेरे लिए बरकत वाला होगा, तू बस शुक्राना किया कर। संगत जी, ये वचन मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि वह गुरुजी का आशीर्वाद था। और सच में जब जब मैंने सिर्फ शुक्राना किया, मेरी जिंदगी में नई नई राहें खुलती गई। हालांकि 10 जून को मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। उस दिन घर में गेस्ट आए हुए थे और समय ही नहीं मिल पाया। मैं उसके लिए गुरुजी आपसे बार बार माफी मांगती हूँ। लेकिन गुरुजी सब समझते हैं, सब जानते हैं कि किस पल हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। गुरुजी केवल हमारे मन और भाव देखते हैं, बाहरी कारणों पर वह कभी नाराज नहीं होते। गुरुजी ने हमेशा हमें यही सिखाया है, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। संगत जी, जब हम सब्र और विश्वास से टिके रहते हैं, तब गुरुजी हमें वह देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा तक नहीं था और गुरुजी ने मुझे उससे कहीं अधिक दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियों तक सब कुछ गुरुजी से कह देती हूँ। गुरुजी खुद कहते हैं, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर गल्ला करया कर, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। और सोचिए संगत जी, ये कितनी बड़ी कृपा है कि समय गुरुजी हमें ये कह रहे हैं कि अपनी हर बात उनसे साझा करो। ये विश्वास और अपनापन केवल
गुरुजी ही दे सकते हैं। गुरुजी का एक और हुक्म है, अपने कर्म चंगे रखा करो। संगत जी, पहले घर में अक्सर कलेश हो जाया करता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े परेशानियां होती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब घर में शांति, वातावरण में सुख शांति का अनुभव होता है। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने हमारे जीवन में नेगेटिविटी को दूर किया और घर को शांति से भर दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं तू शुक्राना किया कर, शुक्राने में बहुत ताकत है। एक सच्चा शुक्राना तेरे कितने बुरे कर्मों को माफ कर देता है। संगत जी सोचिए, जब केवल शुक्राना ही हमारे कर्मों को काट देता है तो क्या चाहिए। यही हमारी सेवा है, यही हमारी भक्ति है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवा का अवसर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी एक और अरदास है, मेरे बच्चों का मन पढ़ाई में लगाइए। आजकल उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं टिकता, विशेषकर मेरा बेटा जो अब 12th क्लास में है। मेरा सपना है कि उसके 90% से ऊपर अंक आए। कृपया करके उसे मेहनत, लगन और एकाग्रता डाल दीजिए गुरुजी। बाकी सब आपके हुक्म पर छोड़ती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मेरे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने मुझे हमेशा संबल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है, अब तुझे मान सम्मान और इज्जत सब मिलेगा, जितना तूने खोया है वह सब तुझे दुगना होकर मिलेगा। ये वचन मेरे लिए शक्ति का स्रोत बन गए। जब भी मैं परेशान होती हूँ मुझे यही याद आता है कि मेरे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना कभी पूरा नहीं हो सकता। उनकी मेहर अनंत है, उनकी दया असीम है। हम चाहे कितनी भी बार शुक्राना करें वह हमेशा कम ही रहेगा, पर फिर भी यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हर श्वास, हर पल में हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते रहें, शुक्राना करते रहें। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नवीन अंकल का आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबके सामने अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये अनुभव मेरे लिए सिर्फ एक सत्संग नहीं, बल्कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। मैं मथुरा से हूँ। मथुरा, जहाँ यमुना नदी बहती है, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ बचपन से ही हमारा जीवन भक्ति और पूजा में बीता है। लेकिन संगत जी, भक्ति का असली अर्थ तब समझ आता है जब गुरुजी खुद अपने पास बुलाते हैं। करीब 1 महीने पहले मैं अपने जीजा जी के पास फरीदाबाद आया। जीजा जी और बहन तो पहले से ही गुरुजी के दरबार आते जाते थे। जीजा जी तो डुगरी में सेवा भी करते थे। मैंने उनसे कहा कि भैया, मेरा बहुत इच्छा है कि गुरुजी के दरबार जाऊं। मेरा बहुत मन है कि मैं वहां जाऊं। मैंने बहुत नाम सुना है उनका, मुझे भी लेकर चलो। जीजा जी ने कहा, पहले हम बड़े मंदिर चलते हैं, शनिवार को आ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। संगत जी, जब बुलावा आता है तो कोई रुकावट काम नहीं करती। मैं शनिवार को ही पूरे उत्साह से तैयार होकर पहुंच गया और सच मानो संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, पहला चमत्कार वही हुआ। हमारी गाड़ी हमेशा दूर पार्क होती थी, लेकिन उस दिन गाड़ी सीधे मंदिर के बिल्कुल पास लगी। जीजा जी खुद हैरान होकर बोले, भैया ऐसा पहली बार हुआ है, लगता है गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने ही ये व्यवस्था करवाई है। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें नम हो गई। मन ने कहा कि हाँ, गुरुजी ने ही बुलाया है। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे मन को एक अनोखा सुकून मिला, जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां बाहर ही छूट गई हों। वहां की शांति, वहां की महक, वहां का वातावरण ऐसा लगा मानो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैंने बहुत मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे देखे हैं, लेकिन इतना अनुशासन और इतनी शांति, इतनी दिव्यता कहीं नहीं मिली। सबसे पहले हमने चाय प्रसाद लिया। संगत जी, वो साधारण चाय नहीं थी, वो अमृत थी। गुरुजी की कृपा थी। उसकी एक एक चुस्की ने मेरे मन को ठंडा कर दिया। फिर कुछ देर बाद बैठकर दर्शन किए। उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में संगत जी 4 लोग एक थाली में बैठे। सामने जम्मू से आए हुए संगत थे, बगल में गाजियाबाद से। सभी अनजान थे, लेकिन वहां पर सब अपने लग रहे थे, क्योंकि गुरुजी का दरबार ही ऐसा है जहाँ कोई पराया नहीं होता। एक एक कौर प्रसाद का अमृत बन गया। मन को इतना आनंद मिला कि आंखें बंद करके बस यही सोचता रहा, हे गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। लंगर के बाद हमने जल प्रसाद लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जल प्रसाद घर लेकर जाते हैं। मैंने पूरा जल प्रसाद पी लिया और बोतल डस्टबिन में डाल दी। जब बाहर आया तो जीजा जी ने पूछा कि भैया आपने जल प्रसाद लिया? मैंने कहा कि हाँ, पी लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जल प्रसाद घर लेकर जाते हैं।
संगत जी मैं तुरंत घबरा गया, सोचा कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई। भागकर अंदर गया और फोल्डेड हैंड्स कह दिया, भैया मुझे मालूम नहीं था, कृपया मुझे एक और दे दीजिए। संगत जी वहां पे जो संगत थे वो हंस पड़े और कहने लगे कि आप चिंता मत करो, खड़े रहो, हम अभी आपको दे देते हैं। और संगत जी मुझे दोबारा जल प्रसाद मिला। आज तक वही जल प्रसाद मेरे घर में है। मैं रोज अपनी पत्नी बेटे को देता हूँ और खुद भी पीता हूँ। वो मेरे लिए अमृत है। और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले घर में तनाव रहता था, पत्नी आंटी से अक्सर झगड़े होते थे, मन हमेशा परेशान और उदास होता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज हमारा घर स्वर्ग बन गया है। हम दोनों में इतना प्यार आ गया है कि कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने मेरे परिवार में शांति स्थापित कर दी है। यहाँ तक कि मेरा पड़ोसी जो हमेशा झगड़ा करने की कोशिश करता था अब शांत हो गया है। पहले वो मुझे हर छोटी बड़ी बात पर परेशान करता था, लेकिन अब गुरुजी ने वहां भी सुलह कर दी है। संगत जी पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, लेकिन अब गुरुजी ने धैर्य और सहनशीलता दे दी है। अब मैं सोचता हूँ गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें को सौंप दो। एक और चमत्कार देखिए, मेरे घर में अचानक रंग बिरंगी तितलियां आनी शुरू हो गई। पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। अब हर सुबह जैसे ही बाहर निकलता हूँ तितलियां मेरे चारों ओर मंडराती हैं। मुझे लगता है जैसे वो गुरुजी का संदेश लेकर आई हैं। मैं तेरे आसपास हूँ, हर पल तेरे अंग संग हूँ। संगत जी अब मैं अपने जीवन का एक और बड़ा चमत्कार साझा करता हूँ। मेरा पासपोर्ट और आधार पैन कार्ड का काम 5 महीने से अटका हुआ था। हर जगह दौड़ लगाई लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आधार और पैन में नाम की गड़बड़ी थी, पासपोर्ट में दिक्कत थी, पुलिस वेरिफिकेशन भी अटका हुआ था। लेकिन जब मैंने गुरुजी का नाम लिया और उनके भरोसे काम करना शुरू किया तो सब अपने आप होता चला गया। जहां महीनों से काम नहीं हो रहा था वही 1 महीने में ही सब कुछ सही हो गया। संगत जी ऐसा लगा जैसे जो अधिकारी वहां बैठे थे वो सिर्फ मेरा काम करने के लिए ही बैठे थे। आज मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। उन्होंने मेरे घर में प्रेम और शांति दी, मेरे रुके हुए काम पूरे किए, मेरे मन को स्थिर किया और मुझे उनकी शरण का सुख दिया। आज मेरे माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को ही अपना माँ और पापा मान लिया है। गुरुजी मेरी मम्मी भी है और मेरे पापा भी, मेरे रखवाले भी, मेरे सहारे भी। मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी, मुझे कभी अपनी शरण से दूर मत करना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे डांटें, सुधारें, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। संगत जी अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम और संगत जी का हृदय से शुक्राना। आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।